रामपुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन वहाँ के किसानों की जिंदगी में हमेशा ढूंढ रहती थी। शंकर काका, जो आर्यन के पिता थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हल चलाने में बिता दी थी। उनके हाथों की लकीरें मिट्टी से भर गई थी, लेकिन उनकी जेब हमेशा खाली रहती। आर्यन ने बचपन से ही अपने पिता को कर्ज के बोझ तले दबते देखा था। जब वो शहर पढ़ने गया तो उसने ठान लिया ताकि वो सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, बल्कि अपने खानदान की गरीबी की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ देगा। आर्यन शहर तो आ गया, लेकिन बिना किसी बड़े रेफरेंस के उसे एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी में 18,000 की नौकरी मिली। शहर की महंगाई में 18,000 कुछ भी नहीं थे। कमरा किराया, खाना और घर पैसे भेजने के बाद उसके पास महीने के आखिर में सिर्फ 1-2 हज़ार बचते। वह उसका एक पुराना दोस्त मिला, विक्रम। विक्रम एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करता था और हमेशा लैपटॉप पर ग्राफ्स देखता रहता था। एक दिन आर्यन ने परेशान होकर पूछा, यार विक्रम, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही धक्के खाऊंगा? मेरे पिताजी खेत में मर रहे हैं और मैं यहाँ फाइलें दबाने में। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, आर्यन, तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं है। वक्त, तू किसान का बेटा है। तुझे पता है कि फसल एक दिन में नहीं उगती। शेयर बाजार भी एक खेत है, बस यहाँ बीज SIP के रूप में बोए जाते हैं। विक्रम ने आर्यन को समझाया। देख, तू हर महीने सिर्फ 3,000 बचा। मैं तेरी एक SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करवाता हूँ, एक अच्छे क्वालिटी म्यूचुअल फंड में। यह पैसा शेयर बाजार की टॉप कंपनीज में लगेगा। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, तेरा पैसा भी बढ़ेगा। आर्यन डर गया। लेकिन विक्रम, शेयर बाजार तो जुआ है ना? मेरे पिताजी कहते हैं कि पैसा डूब जाएगा। विक्रम ने समझाया। जुआ वो होता है जो एक रात में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन SIP एक डिजिटल कहती है तू हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कर और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दे। आर्यन ने अपनी SIP शुरू की। पहले 2 साल सब सही चला, उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन तीसरे साल अचानक दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई। शेयर बाजार बुरी तरह से गिर गया। आर्यन का पोर्टफोलियो जो 1 लाख दिखा रहा था, वो गिरकर 70,000 पर आ गया। आर्यन घबरा गया। वो दौड़ा दौड़ा विक्रम के पास गया। सब खत्म हो गया, मेरा पैसा डूब रहा है, मुझे निकाल लेना चाहिए। विक्रम ने उसे शांत किया और एक ऐसी बात कही जो आर्यन ने कभी नहीं भुलाई। आर्यन, याद कर, जब तेरे गांव में बारिश नहीं होती थी, क्या तेरे पिताजी खेत बेच देते? नहीं ना, वो अगले साल की तैयारी करते थे। जब मार्केट गिरता है तो तुझे सस्ते में ज्यादा शेयर्स मिलते हैं। यह वक्त डरने का नहीं, बल्कि निवेश बढ़ाने का है। आर्यन ने बात मान ली। उसने अपनी SIP बंद नहीं की, बल्कि मुश्किल से पैसे बचाकर और 1,000 बढ़ा दिए। अगले 10 सालों में आर्यन की नौकरी बदली, सैलरी बढ़ी। हर बार जब उसकी सैलरी बढ़ती, वो अपने खर्चे नहीं बढ़ाता, बल्कि अपनी SIP की अमाउंट बढ़ा देता। जब वो 18,000 कमा रहा था, SIP भी 3,000। जब वो 50,000 कमाने लगा, SIP हो गई 15,000। जब वो मैनेजर बना और 1.5 लाख कमाने लगा, उसने अपनी SIP को 50,000 महीना कर दिया। उसने शहर में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी थी, वही पुरानी बाइक चलाई। लोग उसे खड़ूस कहते, लेकिन उसे पता था कि वो अपनी करोड़पति बनने की दीवार खड़ी कर रहा है। करोड़पति बनने का करिश्मा। 15 साल बीत चुके थे, लेकिन एक दिन आर्यन ने अपना मोबाइल ऐप खोला और उसका
सर चकरा गया। उसके अकाउंट 1.5 करोड़ दिख रहे थे। उसने विक्रम को फोन किया। यार ये इतना कैसे हो गया? मैंने तो इतने पैसे जमा भी नहीं किए। विक्रम ने कहा, यह है कंपाउंडिंग का जादू। शुरुआत में तेरा पैसे धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन पिछले 5 सालों में तेरे पुराने पैसे पर जो इंटरेस्ट मिला उसने एक स्नोबॉल इफेक्ट बना दिया। तू अब करोड़पति है मेरे दोस्त। गांव अब से एक नया अवतार। आर्यन ने शहर की नौकरी छोड़ी और अपने गांव गया, लेकिन वो वहाँ एक गरीब किसान का बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक अग्री बिजनेस टाइकून बनकर लौटा। उसने अपनी करोड़ों की राशि से गांव में 50 एकड़ जमीन खरीदी जो बंजर पड़ी थी। वहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन लगवाई, एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट बनवाया ताकि किसानों की फसल खराब ना हो। सबसे बड़ा ट्विस्ट, पिता शंकर काका जब बुढ़े हो चुके थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा शहर से इतना पैसा लेकर आएगा। एक दिन उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा तूने कौन सा डकैती डाली है या लॉटरी जीती है? बैंक का स्टेटमेंट दिखाया और कहा, पिताजी, मैंने वही किया जो आप खेत में करते हैं। मैंने बस सही समय पर पैसे के बीज बोए और उन्हें एसआईपी का पानी दिया। आज उन्हीं बीजों ने मुझे यह फल दिया है।